ट्रांसफर जब किसी के ऊपर कर दिया जाता है तो उसके पाप को अपने में ले लिया जाता है। ये संकल्प शक्ति महात्माओं में होती है। देखो, विज्ञान हमारे शास्त्रों से निकला कोई अलग नहीं है, बिल्कुल समझ लेना। जो जिन मिसाइलों को, जैसे हमारे आग्नेयास्त्र, उन्हीं से बनाया गया है। वारुणास्त्र, विविध प्रकार के अस्त्रों का, विविध प्रकार की जो मारक क्षमता वाले हैं, वो पहले से हैं। कुछ मंत्र के द्वारा होते थे, कुछ उसकी प्रवीणता के द्वारा होते थे, आज विज्ञान के द्वारा उसका होते हैं। जो बारूद काम कर रहे वही मंत्र काम करते थे। साधारण कुश उठाया, मंत्र के द्वारा संकल्प साधा, प्रांत का प्रांत भस्म कर दिया। तो अलौकिक शक्ति और लौकिक शक्ति, तो लौकिक अलौकिक से ही आती है। तो विज्ञान शास्त्र से ही आया है। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो हमारे शास्त्रों में न हो। शास्त्रों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। आखिरकार इनके अंदर विज्ञान क्यों नहीं आ गया डॉक्टरी का, आपके अंदर क्यों आया? तो भगवान ने दिया, आप यही बोलोगे ना। भगवान ने आपको इतनी प्रवीणता दी कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए। इनके कर्म के अनुसार इनको प्रवीणता दी कि ये किसान है, एक को प्रवीणता दी कि घर संभाल नहीं पाता, और एक को प्रवीणता दी पूरे राष्ट्र को संभाल रहा है। ये भगवत प्रदत्त होता है, ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान होता है। कैसे देते हैं? तो भेद क्यों करते हैं? समोहम सर्वभूतेषु, वो तो सबके प्रति समान भाव रखते हैं। हाँ, उसने पूर्व में तपस्या की, पूर्व में तप संचय किया, तो भगवान ने उसे योग्य बना दिया कि पूरे भारत की सेवा करे। उसने अपने पापों का संचय किया, तो भगवान ने दिखा दिया कि देखो तुम्हारे पाप का परिणाम है कि तुम अपने आप को भी नहीं संभाल सकते हो, खुद डिप्रेशन में पहुंच रहे हो। ईश्वर के द्वारा संचालित हो रहा है। आप उसे घटनात्मक रूप लेकर के केवल क्रिया की व्याख्या कर सकते हैं, कारण की व्याख्या नहीं कर सकते। ज्वार भाटा आया, एक क्रिया है, क्यों आया? तो उसको बताया ऐसे से ऐसे ऐसा हो, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण तो बोलेगी ईश्वर। मानते हो ना? हर घटना, हर परिस्थिति, हर प्रकृति का जिसने सृजन किया है वही इसका कारण है। अगर थोड़ी भी श्रद्धा रखा जाए तो स्पष्ट समझ में आएगा कि कारण, अगर कारण तत्व चाहे तो सारे अपराध क्षमा कर सकता है और अभी निष्पाप कर सकता है। वो कह रहे हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कई बार उदाहरण दिया, बार बार उदाहरण देने से समझ में आ जाए इसलिए कहते हैं। मुकदमा में हम हार गए, हमें फांसी की सजा हुई, लेकिन एक गुंजाइश है, राष्ट्रपति क्षमा कर। अब इसमें चमत्कार क्या है? वो राष्ट्रपति है, उसका अधिकार है। ऐसे ही डायरेक्ट राष्ट्रपति से अगर हमारा संबंध नहीं बन पा रहा है तो राष्ट्रपति का कोई प्रियजन हो जो मेरी बात उन तक पहुंचा दे, उनकी बात मेरी तक, वो संत जन है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान है। आपकी प्रार्थना में और संत की प्रार्थना में अंतर हो सकता है। तो जब दोनों मिलकर प्रार्थना करें तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा। भगवान का अवतार भी प्रार्थना से ही होता है, तो दुर्लभ नहीं है। विज्ञान एक क्रिया को देखती है, अध्यात्म क्रिया और कारण दोनों को देखता है। अंतर इतना है, विज्ञान एक क्रियात्मक वस्तु। आप चंद्रलोक चले गए, लेकिन चंद्रलोक की रचना किसने की? आपको पावर किसने दिया? आपको साहस किसने दिया? आप मृत्यु को भुलाकर उसका अनुभव करने जा रहे हैं, पता नहीं लौट के आए कि ना आए। ये बल किसने दिया? विज्ञान ने नहीं, ये भगवान ने दिया। आप सोचो, ऊंचाई से नीचे देखने में सैकड़ों ऐसे होंगे जिनको डर लगता है,